डॉक्टर सरोज, असिस्टेंट प्रोफेसर संस्कृत, आरडी गर्ल्स कॉलेज भरतपुर। हम नीति शतकम पढ़ रहे हैं। नीति शतकम का 9वां श्लोक। क्रमीकुलचितं लालाकिलिन्नं विगन्धि जुगुप्सितं निरुपम रस प्रीत्या खादन् खरास्थि निरामिसं सुरपतिम अपि स्वा पार्श्वस्थं विलोक्य न शंकते न हि गणयति क्षुद्रो जंतु परिग्रह फलगुताम। क्रमीकुलचितम, क्रमीकुल यानी कीड़ों के समूहों से भरी हुई, लाला किलिन्नम लार से गीली बनी हुई, विगंधी दुर्गंधपूर्ण, जुगुप्सितम घृणा से भरी हुई, निरामिसम मांस से रहित, खरास्थि गधे की हड्डी को भी, निरुपम रस प्रीत्या अत्यधिक आनंद और प्रेम से, अनुपम आनंद और प्रेम से खादन खाता हुआ, स्वा कुत्ता, पार्श्वस्थम अपने समीप में स्थित, सुरपतिमपि देवराज इंद्र को भी, विलोक्य देख करके, न शंकते तनिक भी लज्जित नहीं होता है, ही क्योंकि क्षुद्रः जंतु तुच्छ प्राणी जो होते हैं, परिग्रह फलगुताम अपनी कोई भी तुच्छ सी वस्तु की तुच्छता को भी गणयति न गणयति नहीं देखते हैं। कोई हड्डी पड़ी हुई है गधे की, उसमें भी कुछ भी कीड़ा लगा हुआ है, कीड़े भरे हुए हैं, लार से गीली है, दुर्गंध आ रही है उसमें से, मांस से रहित है, फिर भी कोई श्वान जो है उसको बड़े ही चाव से खा रहा है। ऐसी स्थिति में जो स्वयं देवराज इंद्र उसके समीप खड़े हुए हैं उसको भी वह नहीं देख रहा है। ऐसी स्थिति में तो ये यहाँ कहना चाह रहे हैं कवि कि जो नीच प्राणी होते हैं वो किसी वस्तु की तुच्छता को नहीं देखते हैं, न किसी की महानता को देखते हैं, उन्हें केवल अपने स्वार्थ से ही मतलब होता है। तो यहाँ कह रहे हैं कि कीड़ों के समूहों से भरी हुई, लार से गीली, दुर्गंधपूर्ण, घृणित एवं मांस रहित गधे की हड्डी को भी अत्यधिक स्वाद एवं प्रीति से खाता हुआ कुत्ता अपने समीप स्थित इंद्र को देखकर भी लज्जित नहीं होता है, क्योंकि उसे अपनी वस्तु की तुच्छता नजर नहीं आती है। नीच प्राणी अपने वस्तु की तुच्छता को नहीं गिनते हैं। महापुरुष तो जो होते हैं बहुमूल्य संपत्ति पाकर भी गर्व नहीं करते, किंतु क्षुद्र व्यक्ति अपनी तुच्छ वस्तु को भी महत्वपूर्ण मान बैठते हैं। उन्हें वस्तु की तुच्छता का भान नहीं होता है। वे अपने सामने समृद्ध जनों को उपस्थित पाकर भी किसी प्रकार की लज्जा का अनुभव नहीं करते। शिरः शार्वं स्वर्गात् पतति पशुपति शिरस्तः क्षितिधरं महिद्रात् उत्तुंगात् अवनिम अवनेश्चापि जलधिम अधो अधो गंगेयं पदम उपगता स्तोकम अथवा विवेक भ्रष्टानां भवति विनिपातः शतमुखः। कि या गंगा, जो गंगा स्वर्गात स्वर्ग से, शार्वम शिवजी के शिरः सिर पर पहुँची, पशुपति ने शिरस्तः और पशुपति अर्थात शिवजी के सिर से, क्षितिधरम पर्वतराज हिमालय पर आई, उत्तुंगाद इतने अत्यंत ऊंचे, महिद्रात हिमालय पर्वत से भी, अवनिम पृथ्वी पर उतरी, अवनेहेचा और पृथ्वी पर ही नहीं टिकी, पृथ्वी पर से भी जलधिम समुद्र को प्राप्त हुई। इस प्रकार से अधः अधः अपने नीचे नीचे, सा वह गंगा, इयम यह गंगा, स्तोकम बहुत ही अल्प स्थान को यानी कि सबसे निम्न स्थान को, ऐसे ही निम्न स्थान को प्राप्त हुई। इसी प्रकार से विवेक भ्रष्टा नाम, जो विवेक से भ्रष्ट हो जाता है, जो अपना विवेक खो देता है, ऐसे व्यक्ति का विनिपातः पतन जो है शतमुख सैकड़ों प्रकार से भवती होता है। कह रहे हैं कि जो गंगा स्वर्ग से पहले भगवान शंकर के सिर पर सबसे ऊपर से चली है, वो स्वर्ग में थी, इतने देवलोक में विराजमान थी, लेकिन वहाँ से भगवान शंकर के मस्तक पर पहुँची, वहीं नहीं टिकी, शिवजी के मस्तक से हिमालय पर्वत पर आई, तत्पश्चात ऊंचे हिमालय पर्वत से भी धरती पर आई, धरती से भी समुद्र में बस समा गई, समुद्र से भी गंगा, इस प्रकार से उसका अस्तित्व भी समाप्त हो गया। तो यह गंगा नीचे गिरती हुई अत्यंत तुच्छ व निम्न स्थान तक पहुँच गई। वास्तव में विवेक शून्य लोगों का पतन अनेक प्रकार से होता है। विवेक ही मनुष्य की प्रगति एवं अस्तित्व रक्षा का आधार है। जब मनुष्य विवेक शून्य हो जाता है तो उसका पतन प्रारंभ हो जाता है। एक बार पतन का क्रम प्रारंभ हो जाने पर उसका अवसान कहाँ होगा, कहाँ नहीं जा सकता। परम पावनी भागीरथी का उदाहरण इसीलिए दिया गया है यहाँ पर। विवेक भ्रष्ट व्यक्ति एक बार पतन की ओर बढ़ जाता है तो उसका संभलना कठिन हो जाता है। अधः पतन की कोई सीमा नहीं रहती है। अतः मनुष्य को अपना विवेक नहीं खोना चाहिए और कभी भी मर्यादा का उल्लंघन नहीं करना चाहिए।
शक्यो वारयितुं जलेन हुतभुक् क्षत्रेण सूर्यातपो नागेन्द्रो निशिताङ्कुशेन समदो दण्डेन गोगर्दभः व्याधिर्भेषज संग्रहैश्च विविधैः मन्त्रैः प्रयोगैर्विषं सर्वस्योषधमस्ति शास्त्रभेदं मूर्खस्य नास्ति औषधम्। इसमें कहा जा रहा है कि संसार में प्रत्येक कष्ट का उपचार विद्यमान है, लेकिन मूर्खता का कोई उपचार नहीं है, कोई औषधि नहीं है। कह रहे हैं हुतभुक, अग्नि को जलेन, जल से वारयितुं शक्य, शांत किया जा सकता है। सूर्यातपः, सूर्य की धूप को छत्रेण, छाते से रोका जा सकता है। समदः, नागेंद्र, मत वाले हाथी को, निशित अंकुशेन, तीखे अंकुशों से रोका जा सकता है। गोगर्तवः, बैल गधा आदि जो हैं उनको दंडेन, डंडे से रोका जा सकता है। व्याधि, रोगी को या रोग को, भेषज संग्रह, औषधियों का संग्रह करके उसको समाप्त किया जा सकता है। विषम, यहाँ तक कि जो जहर होता है उसको भी विविध ही मंत्र, अनेक प्रकार के मंत्रों के प्रयोग से दूर किया जा सकता है। सर्वस्य शास्त्र विहितम, सारे कष्टों की जो है शास्त्रों में औषधियाँ बताई गई हैं। औषधम अस्ति, औषधियाँ हैं, लेकिन मूर्खस्य औषधम नास्ति, लेकिन मूर्खता की या मूर्ख व्यक्ति की कोई भी औषधि नहीं है। मूर्खता को ना तो समाप्त किया जा सकता है, न मूर्ख को समझाया जा सकता है, न मूर्ख को संतुष्ट किया जा सकता है। इसके लिए कोई भी उपचार नहीं है। अग्नि को जल से शांत किया जा सकता है, सूर्य की धूप को छाते से रोका जा सकता है, मतवाले हाथी को तीखे अंकुश से वश में किया जा सकता है, बैल एवं गधे को डंडे से हटाया जा सकता है, रोग अनेक दवाओं से, विष जो है अनेक मंत्रों और साधनों से शांत किया जा सकता है। सभी कष्टों को दूर करने के लिए शास्त्रों में प्रतिपादित औषधियाँ हैं, किंतु मूर्ख को समझाने के लिए कोई उपाय नहीं है। तो यहाँ कह रहे हैं कि विश्व में सभी परेशानियों का कोई ना कोई इलाज उपलब्ध है, किंतु मूर्ख के अज्ञान जन्य दुराग्रह को दूर करने वाला कोई उपचार नहीं है। मूर्खता लाइलाज बीमारी है, दुराग्रही मूर्ख व्यक्ति को कोई नहीं समझा सकता है। इस प्रकार से मूर्ख निंदा वाला जो प्रसंग है यहाँ पर समाप्त हो जाता है।